यस, वेलकम बैक टू ईगल्स बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज अपन देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स से रिलेटेड पीवाईक्यूज। यानी पिछले सालों के अंदर जो नीट के एग्ज़ाम्स हुए हैं 5-6 सालों के अंदर, उसमें कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हैं और कितने क्वेश्चंस नीट के अंदर इस चैप्टर में से आए हैं। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें अपन ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया था। एक छोटा सा टॉपिक फोटोसिंथेसिस अफेक्टिंग फैक्टर वाला है, तो वो इजी टॉपिक है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे कभी और। लेकिन अभी ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो क्यों ना फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पीवाईक्यूज को देखा जाए। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ईगल्स बायोलॉजी क्लासेस लेके आया है पीवाईक्यूज सीरीज आपके लिए। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं। ओके, देखिए फोटोसिंथेसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट, आपका अपना चैनल ईगल्स बायोलॉजी क्लासेस। ओके, बी लाइक ए ईगल। देखिए सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन आस्क्ड। क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर? तो कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो देखो, नीट 25 की अगर मैं बात करूंगा सर, मैं नीट 25 की अगर बात करूं, किसकी बात करूं? नीट 25 की अगर मैं बात करूं तो नीट 25 में क्वेश्चन आए थे कितने सर? 25 के अंदर क्वेश्चन आए हैं 2 क्वेश्चन। नीट 2025 में 2 क्वेश्चन पूछे गए एक चैप्टर में से ही। एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है बेटा। 2 क्वेश्चन का मतलब 8 नंबर का सवाल। और 24 का जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन। 23 के अंदर आए हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर 23 मणिपुर के बाद में जो मेन नीट था उसमें आए हैं 2 क्वेश्चन। 2022 के अंदर नीट में इस चैप्टर में से आए हैं 2 क्वेश्चन। फिर फेज फर्स्ट के अंदर आए थे 2 क्वेश्चन। 21 नीट के अंदर आए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है। नीट 2020 के अंदर आए हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। 18 के अंदर 1 क्वेश्चन, 17 में 2। मतलब हम मान सकते हैं कि सर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला जो चैप्टर है, हमारे इस चैप्टर में से 2026 में 2026 में 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, 100% आने वाले हैं भाई। अगर आप जो भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, आपने सारे लेक्चर्स देखे, तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। देखिए तो आगे अपन शुरू करने वाले हैं सबसे पहले 25 में पूछे गए क्वेश्चन के साथ। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को। किसकी बात हुई है भाई? सर किसकी बात हो गई? सर बात हो गई किसकी? रूबिस्को की। किसकी बात हो गई सर? सर बात हो गई रूबिस्को की। रूबिस्को की। स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इज़ एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या फोटोलाइसिस करता है क्या? ये फोटोलाइसिस करता है क्या? फोटोलाइसिस इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। 2H2O होता है, वो अपना 4H+ बना के ऑक्सीजन को उड़ा देता है। इसमें किसी भी तरह से इस एंजाइम का कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, इट कैटलेज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। इट इज़ एक्टिव ओनली इन डार्क। क्या सिर्फ डार्क में एक्टिव होता है? इट हैज़ हायर एफिशिएंसी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये गलत है, CO2 के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होती है इसके पास। अच्छा, इट एक्टिव ओनली इन डार्क। नहीं भाई, दिन में जब डार्क रिएक्शन होती है तब भी ये एक्टिवेट होता है, इतना ऐसा कुछ है नहीं डार्क का। तो बी ऑप्शन आप देखें, बी ऑप्शन आप देखें, इट कैटलिज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया था, राइबुलोज बाइफॉस्फेट से जब CO2 ऐड होती है तो उस समय एक एंजाइम होता है सर रूबिस्को। कौन सा एंजाइम होता है सर? रूबिस्को। वो एंजाइम इससे कनेक्ट होता है और बेटा क्या बना देता है? PGA। PGA के कितने मॉलिक्यूल? 2। कैटलिज, कैटलिज का मतलब उस स्पेसिफिक रिएक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। इसके बिना तो वो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर क्या रहने वाला है सर? ऑप्शन बी अपना क्या रहने वाला है यहाँ पर? करेक्ट रहने वाला है ऑप्शन बी। 25 के अंदर अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 के अंदर।
क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड। बिल्कुल इसको फॉलो कर देंगे। मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी मैंने कहा बेटा एक ट्रिक याद रखना विबग्योर की। मैंने कहा एक ट्रिक याद रखना, BG का मतलब तो होता है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए है क्या? बिल्कुल है सर। क्लोरोफिल ए है क्या? बिल्कुल है सर। और क्लोरोफिल ए में देखो, क्लोरोफिल ए के अंदर BG कहाँ? ये रहा BG, ब्लू ग्रीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया था कि अगर GY आ जाए तो है क्लोरोफिल बी। GY है क्या इसके अंदर कहीं? GY दे रखा है क्या? ये रहा GY, येलो ग्रीन। तो GY जब दे रखा है अपने पास में, तो GY अगर है तो यहाँ पर क्या है? क्लोरोफिल बी। फिर मैंने आपको बताया था बेटा वाई, येलो किसके लिए होता है? सिर्फ ज़ैंथो के लिए होता है। येलो किसके लिए होता है? सिर्फ ज़ैंथो के लिए होता है। तो ज़ैंथो के लिए येलो दे रखा है क्या? ज़ैंथो के लिए येलो, ये रहा सर येलो ज़ैंथो के लिए। सर ये रहा येलो, ये रहा येलो ज़ैंथो के लिए। और बचा क्या? येलो टू येलो ऑरेंज कैरोटिनोइड्स। बचा क्या? येलो टू येलो ऑरेंज कैरोटिनोइड्स। ये रहा येलो टू येलो ऑरेंज, क्या हो जाएगा? कैरोटीन। तो अब ये चीज़ मैंने आपको ट्रिकी वे में बताई थी पिछली क्लास में। अब सुनना मेरी बात। इसके अंदर देखो, फर्स्ट का क्या है सर? 3। तो फर्स्ट का 3 दो में है, ये दोनों तो गलत हो गए। ये दोनों क्या हो गए बेटा? ये और ये तो गलत हो गया। फर्स्ट का 3 किस में? सर फर्स्ट का जो 3 है वो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? 25 की बात है ये। 2025 नीट में पूछे गए क्वेश्चन। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2024 नीट के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन क्या था देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर फॉर द लाइट रिएक्शन। सुनना, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? ये मैंने लिख ली सर लाइट रिएक्शन। ये आ गई मेरे पास लाइट रिएक्शन। क्या चीज़ चाहिए? CO2 चाहिए क्या? ऑप्शन ए दे रखा है CO2, कोई ज़रूरत नहीं है CO2 की। ऑक्सीजन चाहिए क्या लाइट रिएक्शन के अंदर? ऑक्सीजन चाहिए क्या लाइट रिएक्शन के अंदर? तो बेटा ऑक्सीजन तो रिलीज होती है, नहीं चाहिए। H2O चाहिए क्या? बिल्कुल सर, H2O के बिना होगा नहीं। क्लोरोफिल चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। सर लाइट चाहिए क्या? लाइट भी चाहिए। तो तीनों चीज़ें चाहिए भाई। मेरे को H2O भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, लाइट भी चाहिए। किसके लिए? लाइट रिएक्शन के लिए। H2O क्यों चाहिए? अरे H2O की प्रेजेंस में ही तो फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन में, तो H2O तो चाहिए। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन हो रही है और लाइट तो चाहिए। CDE, ये रहा CDE। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 की बात, नीट 24 में ऑप्शन नंबर बी अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस डिफ्यूज आउट द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है ये कि सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूजेज आउट। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा? कौन सा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा? ADP निकलेगा क्या? नहीं। NADP निकलेगा क्या? नहीं। ऑक्सीजन बिल्कुल बाहर निकलती है, फोटोलाइसिस होता है। ATP निकलेगा? नहीं। तो भाई साहब ऑक्सीजन बाहर कब निकलती है? ये 2H2O ले लो, फोटोलाइसिस करवा दो आप। मैंने बोला था 4H प्लस O2 रिलीज हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, डिफ्यूज आउट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाई NADPH और ATP का तो हम यूज़ करेंगे कहाँ पे? डार्क रिएक्शन में, उनको बाहर नहीं निकालेंगे और इसका कोई मतलब ही नहीं है ADP का, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन बचेगा कौन सा? सर ऑप्शन बचेगा अपने पास सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो ये साइकिल किसको शो कर रहा है?
ये साइकिल किसको शो कर रहा है भाई? ये तो साइकिल अपना फेवरेट साइकिल केल्विन साइकिल है। कौन सा साइकिल है सर? केल्विन साइकिल। क्या पूछ रहा है अपने से? अपने से पूछ रहा है ऑब्जर्व। देखो अगर ये दिख नहीं रहा है ना बेटा, दिख नहीं रहा है ना ये, तो एक काम करते हैं अपन इसको बड़ा करते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्व। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जर्व द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेजेस लेबल बाय अल्फ़ाबेट। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये तो दिख रहा होगा। यहाँ पे बी लिखा हुआ है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ये कह रहा है ए बी सी को आप आइडेंटिफाई करो। तो भाई साहब ए बी सी का मैंने आपको बताया था कि जो ए होता है, पहला जो स्टेप होता है जिसमें राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट RUBP किसके साथ जुड़ता है सर? CO2 के साथ। इसको मैं क्या बोलता हूँ? कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन। सर दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन। दूसरा क्या होता है भाई? रिडक्शन। तीसरा स्टेप क्या होता है सर? रीजनरेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है सर? रीजनरेशन। पिछली क्लास की वीडियो उठा लो, मिल जाएगा पूरा साइकिल। देखो देखो भाई, ए का तो क्या हो गया सर? कार्बोक्सिलेशन। बी का क्या हो गया सर? रिडक्शन। और सी का क्या हो गया सर? सी का हो गया मेरे पास में क्या? रीजनरेशन। अब जहाँ पे ये मेरे को ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन मिलेंगे ये लो भाई, ऑप्शंस को मैं बता देता हूँ। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन दिख रहे होंगे अब आपको, दिख रहे होंगे अच्छे से। ऑप्शन अब दिख रहे हैं ना? अब देखो कार्बोक्सिलेशन कहाँ है सर? ये रहा। रिडक्शन कहाँ है सर? रिडक्शन तो नहीं है, रीजनरेशन है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले रिडक्शन होगा ही नहीं। कार्बोक्सिलेशन ये रहा, रिडक्शन ये रहा, रीजनरेशन ये रहा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा, करेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिडक्शन होगा नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन दिख रहा होगा, आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से दिख रहा है। पढ़ भी देता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? नहीं दिख रहा है तो लो जी, नहीं दिख रहा है तो जूम कर देते हैं, अपने तो हाथ की बात है, हाथ की बात है। अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन? बोलो, डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए क्या? क्लोरोफिल चाहिए क्या? CO2 चाहिए क्या? ATP चाहिए क्या? NADPH चाहिए? भाई लाइट की मुझे ज़रूरत नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट चाहिए मेरे को। ATP चाहिए, NADPH चाहिए और CO2 मेरे को चाहिए। तो मेरे को तीन चीज़ें चाहिए, CDE। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए क्या? भाई क्लोरोफिल की अभी आवश्यकता नहीं है, क्लोरोफिल की मुझे अभी आवश्यकता नहीं है। CDE ऑप्शन दिख रहा है कहीं? ये रहा सर, CDE। ये खटैक करके सही हो जाएगा। ऑप्शन सी पे खटैक कर दो आप। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। डार्क रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? डार्क रिएक्शन का ही पूछा ना भाई, डार्क रिएक्शन का ही पूछा ना इसने। डार्क रिएक्शन का ही पूछ रहा है तो कोई इशू नहीं है सर। डार्क रिएक्शन के लिए हमें CO2, ATP और NADPH चाहिए, तो CDE ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। वेरी गुड, शाबाश। अगला देखो, अगला देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से? अगला क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है? दिख रहा होगा आपको, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट को अपन पढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है सर स्टेटमेंट? देखो क्या दिया हुआ है, रुबिस्को इज द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। भाई रुबिस्को मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है क्या? बिल्कुल है सर, रुबिस्को है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट, बिल्कुल ये भी बात भी सही है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि C4 प्लांट में एक सेल होती है, मैंने ये बताया था, दो सेल होती है, एक होती है मीजोफिल सेल
और एक स्पेशल सेल होती है बेटा बंडल शीथ सेल, जिसकी ये जो वॉल होती है ना, ये वॉल थिक होती है। क्या होती है? थिक। और इसके अंदर वो रूबिस्को होता है। इसके अंदर क्या होता है? रूबिस्को। तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी। ऑक्सीजन जब अंदर नहीं जा पाएगी तो रूबिस्को से जुड़ेगी नहीं। तो रूबिस्को से जुड़ेगी नहीं तो फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं। फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं किस में सर? C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। खटैक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी खटैक इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 में पूछा गया, 23 नीट में पूछा गया। क्या कह रहा है? देखो, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा अच्छे से। गुड। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन अपने से कह रहा है हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल की बात हुई है, वन मॉलिक्यूल। तो सुनो, वन मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको बताया था, वन मॉलिक्यूल के लिए रट लेना इस बात को कि वन मॉलिक्यूल के लिए सर कितने ATP? सर 3 तो चाहिए ATP और 2 चाहिए NADP। 3 2 3 2 3 2 3 2 जहाँ दिखे, जहाँ आपको 3 2 दिखे, जहाँ आपको 3 2 दिखे। अच्छा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फिर इसने क्या बोला? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग साइकिल, पूरे साइकिल। तो पूरे साइकिल में ये तो मैंने बोला है वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का। क्या बोला है भाई? वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का। तो एक साइकिल के अंदर कितने मॉलिक्यूल एंटर करेंगे? सर अपनी रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 12H2O। 6CO2 प्लस 12H2 बनता है C6H12O6। तो क्या बोला इसने? इसने बोला वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितने CO2 चाहिए? सर 6 चाहिए। तो भाई 6 से कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो? 6 से मल्टीप्लाई। 6 से मल्टीप्लाई 18 ATP। कितने ATP भाई? 18 ATP। और कितने NADP? 12 NADP। 12 18 12 18 12 जहाँ दिखे 18 12 18 ATP 12 NADP। 12 ATP नहीं होगा, 18 16 नहीं होगा, 12 12 नहीं होगा। खटैक, ऑप्शन ए इज द खटैक आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? खटैक आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ऑप्शन ए बिल्कुल अच्छा से दे रखा है कि 18 ATP और 12 NADP चाहिए। 12 NADP। फिंगर्स पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, फिंगर्स पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, फिंगर्स पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अपने से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट है, फिर से स्टेटमेंट दे रखी है। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। सर केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। देखो सुनना मेरी बात, स्टेटमेंट पढ़ो पहले। स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। क्या वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है क्या? सही बात है, गलत नहीं है ये चीज़ सही है। इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ही स्प्लिट होते हैं। ये लो जी, बना देता हूँ मैं। ये लो, ये बन गया क्लोरोप्लास्ट, ये बन गया इसके इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहाँ होता है PS सेकेंड, ठीक है। और PS सेकेंड में जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है वो अंदर ही होता है। H2O जो होता है वो ब्रेक होता है, 2H प्लस O2 निकलती है, O2 बाहर जाती है, और H जो होता है वो अंदर ही रहता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अंदर ही हुआ है, अंदर ही हुआ है सर। प्रोटॉन एक्यूमुलेट, दूसरा देखो दूसरा क्या कह रहा है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड, बिल्कुल ये भी सही है। जो प्रोटॉन होते हैं, जो H+ होते हैं, H+ जो होते हैं वो कहाँ कलेक्ट होंगे? भाई साहब ल्यूमन में ही तो कलेक्ट होंगे, वो स्ट्रोमा में तो नहीं होंगे ना। पहले ल्यूमन में आएंगे फिर स्ट्रोमा में जाएंगे, तो पहले कहाँ कलेक्ट हुए? ल्यूमन में। तो सेकंड भी अपने जो B है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा अपने से कह रहा है कि सर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा है सर? तीसरा कह रहा है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। नहीं, जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, हाइड्रोजन कैरियर में कहूँगा कि सर ये हाइड्रोजन कैरियर जो है, हाइड्रोजन कैरियर की तरह क्या करते हैं बेटा? वर्क करते हैं। हाइड्रोजन कैरियर की तरह क्या करते हैं? यहाँ पर वर्क करेंगे। तो हाइड्रोजन कैरियर आएगा, ये गलत हो गया। ये एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा, एनसीईआरटी में लाइन मैंने लिखाई थी। क्या लिखाई थी मैंने लाइन में? समझा भी देता हूँ। यहाँ पर होता है फीओ। फीओ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ले जाता है आगे पीक्यू के पास। तो इलेक्ट्रॉन को ले जाते समय वो क्या करता है? बाहर से हाइड्रोजन भी ले लेता है, और ये हाइड्रोजन वो किसको दे देता है? पीक्यू को, फीओ। तो पीक्यू क्या करता है? फीओ H2 को लेता है और किसको दे देता है? पीक्यू को। तो पीक्यू अंदर फिर H2 को डाल देता है। तो फीओ ने क्या करा? अच्छा काम किया क्या? इसने H2 ले लिया। है क्या काम इसका? इलेक्ट्रॉन लेने का। H2 ले रहा है, मतलब हाइड्रोजन ले रहा है, हाइड्रोजन कैरियर है। इसने बोला हाइड्रोजन का नाम लिया यहाँ पर? नहीं लिया सर। तो हाइड्रोजन का नाम नहीं लिया तो स्टेटमेंट गलत हो गया मेरे लिए। तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना ये। अगला देखो डी देखो। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बिल्कुल, स्ट्रोमल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कौन से एंजाइम की बात कर रहा है ये बात कर रहा है FNR की। FNR क्या करता है? जब FD इस FNR को बाहर से अंदर लाता है, बाहर मतलब स्ट्रोमा से। FNR कहाँ होता है बेटा? FNR बाहर रहता है, स्ट्रोमा साइड रहता है। FD उसको खींच के लाता है, भाई अंदर आ, इधर काम है, रिडक्शन करना है। तो ये सही कह रहा है ये कह रहा है कि NADP जो रिडक्टेज एंजाइम होता है वो स्ट्रोमल साइड में रहता है। बिल्कुल सही है। अपन ने केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस का पूरा लेक्चर अपलोडेड है, आप देख लेना उसको। अब देखो डी भी सही है। ई कह रहा है प्रोटॉन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्ट्रोमा। नहीं, ल्यूमन में इंक्रीज होते हैं पहले। तो भाई A, B और D, A, B, D कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खटेक आंसर सही हो रहे हैं बेटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो रहा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कौन से ईयर का था वो भी देख लेना। ये क्वेश्चन जो था आपके, ये जो क्वेश्चन था ये आपके था 22 का, ठीक है, 2022 का। आगे देखो आगे अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दिख रहा है अच्छे से? गुड। क्या दे रखा है सर? स्टेटमेंट दे रखी है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 इज फोस्फोइनोल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन मीसोफिल सेल। बिल्कुल करेक्ट है सर, कोई दोहराई, कोई गलती ही नहीं है। ये रही मेरी मीसोफिल सेल, ठीक है। CO2 आई बाहर से, इसको लेगा कौन? PEP तो लेगा, और PEP कहाँ होता है? मीसोफिल सेल में। बिल्कुल सही कह रहा है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट फोस्फोइनोल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन मीसोफिल सेल। सही है ये। दूसरा क्या कह रहा है? मीसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लेक रूबिस्को एंजाइम। ये भी सही है। इसके पास रूबिस्को एंजाइम नहीं होता। रूबिस्को एंजाइम होता है बंडल शीथ सेल्स में, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम होता है C4 प्लांट के पास। और ये जो मीसोफिल सेल होती है, इसमें जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम इसमें काम करता है, उसका नाम होता है पेपकेज। क्या नाम होता है भाई? पेपकेज। तो भाई साहब दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। खटेक ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा? खटेक करके करेक्ट आंसर बता देना है। खटेक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। किसकी बात हो गई? ये तो हो गई मेरे कौन सी थ्योरी की बात? केमियोस्मोटिक थ्योरी की बात हो गई। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एनर्जी रिलीज होने के रिगार्डिंग कौन सी बात गलत है?
कौन सी बात गलत है, गलत वाली को पकड़ना है। ठीक है ना, सुनना मेरी बात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, सही नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होती है क्या भाई? एनर्जी रिलीज कब होगी सर? एनर्जी रिलीज होगी जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगी, ब्रेक होगी। भाई साहब मैंने आपको क्या बताया, ये मेरे पास में क्लोरोप्लास्ट है और ये ल्यूमन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, पहले यहाँ जमा होंगे, यहाँ जमा होंगे खूब सारे, ठीक है, खूब सारे जमा हो गए। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे सर? यहाँ से ये जो प्रोटॉन है ना, यहाँ से ये जो प्रोटॉन है ये जाएंगे कहाँ पे सर? ये जाएंगे कहाँ पे? ये जाएंगे स्ट्रोमा में, यहाँ आएंगे। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटी तभी तो ये ल्यूमन से स्ट्रोमा में आए। और ये ऑप्शन ए हमें क्या कह रहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो सर ब्रेकडाउन होगा तभी तो वो वहाँ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये तो बात सही है, ये तो गलत नहीं है, ये तो आंसर नहीं होगा अपना। अपने को गलत को पकड़ना है, नॉट ट्रू, गलत को पकड़ना है। ऑप्शन सी देखो, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, ये भी होता है सर, स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन से प्रोटॉन आते हैं। डी देखो, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्टोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये मैंने अभी बताया ही था, क्वेश्चन बहुत आए हैं यहाँ से। मैंने बताया कि यहाँ पर सर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है FNR। और FNR क्या करता है? FNR क्या करता है कि जो NADPH होता है, जो NADP होता है उसको कन्वर्ट करता है NADPH में, NADPH में कन्वर्ट करता है। तो ये कहाँ होता है FNR? तो ये FNR होता है बेटा स्ट्रोमल साइड में। कहाँ पे होता है? स्ट्रोमल साइड में। और ये अपन से क्या कह रहा है? ये अपन से सही बात कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही कह रहा है ये। हमें क्या करना है? गलत को पकड़ना है। तो गलत को पकड़ेंगे तो खटैक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, खटैक करके। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी कह रहा है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली मूव होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो चलती रहेगी, उसके कोई ब्रेकडाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना खटैक करके इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन हैं। पहले ही ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, सही वाला नहीं छांटना, गलत वाला छांटना। इनकरेक्ट सर्कल कर दो, कर दिया सर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। अरे पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि साइक्लिक के अंदर तो सिर्फ क्या होता है, साइक्लिक के अंदर तो सर PS फर्स्ट होता है, P700 होता है, और P700 में से क्या होता है सर, P700 में जब लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन जाता है, और इलेक्ट्रॉन जाता है FES के पास, फिर जाता है FD के पास, फिर घूम के वापस आ जाता है, फिर घूम के वापस आ जाता है। तो इसमें PS सेकंड तो होता ही नहीं है। तो खटैक, खटैक करके अपना आंसर क्या आ गया सर? खटैक करके अपना आंसर आ गया ए, ऑप्शन ए। लेकिन फिर तीनों भी पढ़ लेते हैं। बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, बिल्कुल सही बात। स्ट्रोमा लेमिला हैव PS1 ओनली, लेक NADP रिडक्टेज, बिल्कुल सही। ग्रेना लेमिला हैव बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड, तीनों सही। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा? इसका अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ पर गलत चीज़ है। चलो जी, चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में पहुँच गए हम, 25 से शुरू किया था, 25 से शुरू किया था, 20 में पहुँच गए, 20 में पहुँच गए। बड़े बड़े क्वेश्चन, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखो इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन, किसकी बात हुई सर? PQ की बात हुई। फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, PQ इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा? PQ आगे इलेक्ट्रॉन किसको देगा और लाएगा कहाँ से? देखो ये क्या कह रहा है, क्या PS फर्स्ट से ATP सिंथेसिस करेगा, या साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स टू PS फर्स्ट को भेजेगा, या PS फर्स्ट से NADP बनाएगा, या PS सेकंड से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को भेजेगा? तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, इधर ध्यान दे लो। इसका पूरी कहानी खाता खोल देते हैं हम, खाता खोल ही देते हैं। ये रहा मेरे पास PS सेकंड, इलेक्ट्रॉन गया सर,
फीओ के पास, ठीक है। फीओ ने इलेक्ट्रॉन किसको भेजा, फीओ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा, पीक्यू को, प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, CYT B6 और F के पास, और CYT B6 F से कहाँ जाएगा, PC के पास, PC से कहाँ जाएगा, PS फर्स्ट के पास। अब आप खुद सोचो कि PQ इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ला रहा है, PS सेकंड से, PS फर्स्ट से ला रहा है क्या, नहीं सर, PS फर्स्ट से नहीं ला रहा, गलत, और PS फर्स्ट ये रहा, ये भी गलत। अब बचे दो ऑप्शन, साइटोक्रोम B6F से ला रहा है क्या, साइटोक्रोम B6F, देखो साइटोक्रोम B6F कहाँ है, साइटोक्रोम B6F तो बाद में आ रहा है, तो नहीं ला रहा, ये भी क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो बचा क्या, PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन ला रहा है, और कहाँ ला रहा है, साइटोक्रोम B6F के पास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो खटैक करके आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा जी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आगे भी दो क्वेश्चन है अपने पास में, और इन दोनों क्वेश्चन को देखो आप, देखो क्या कह रहा है। अच्छा ये तो अभी जस्ट लिया ही था अपन ने, प्लास्टोक्यूनॉन वाला। ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, 2020 फेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सर द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, भाई ऑक्सीजनेशन, ये लो भाई रूबिस्को, ये लो सर रूबिस्को, ठीक है, ये आ गया सर रूबिस्को, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन जोड़ दो, ये मैंने जोड़ दी ऑक्सीजन, ठीक है सर, ऑक्सीजन जोड़ दी। रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ, सुनो ये तो वही बात हो गई फोटो रेस्पिरेशन वाली। ये कह रहा है कि रूबिस्को से जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो बनेगा क्या, तो मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो चीज़ बनती है बेटा, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है, देखो रूबिस्को जब ज्वाइन करता है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर आगे बनता है, एक तो बनता है PGA जिसके पास होते हैं 3 कार्बन, और एक बनता है PG जिसके पास होते हैं 2 कार्बन। PG का मतलब हो गया फोस्फोग्लाइक्यूरेट, क्या हो गया, फोस्फोग्लाइक्यूरेट। क्या बनता है बेटा, फोस्फोग्लाइक्यूरेट बनता है, जिसके पास कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, उसके पास 2 कार्बन होते हैं। तो सुनो इसमें ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। अरे भाई पहला ऑप्शन ही सही जा रहा है अपना, तो 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला, 1 मॉलिक्यूल 2 कार्बन वाला। चलो और आगे के ऑप्शंस भी देखते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन ये तो है, इसके साथ भी बनेगा तो ये गलत। 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन बिल्कुल गलत, 2 मॉलिक्यूल बिल्कुल गलत। खटैक करके आंसर आया, खटैक करके आंसर आता है, फिंगर्स पे आंसर आएगा, फिंगर्स पे। कब आएगा, कंटिन्यूसली वॉच करोगे तब आएगा, ईगल्स बायोलॉजी क्लासेस से जुड़ोगे तब आएगा, ईगल्स बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करोगे तब आएगा, ईगल्स बायोलॉजी क्लासेस की हर वीडियो को एंड तक देखोगे तब आएगा। विश्वास रखिए, बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, बायोलॉजी मजबूत कर दूंगा, बायोलॉजी ऐसी कर दूंगा कि नीट में कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बायोलॉजी के अंदर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 का क्वेश्चन, नीट 2018 का क्वेश्चन, और पीछे चल रहे हैं, 20 से 25 तक का सफ़र किया और पीछे चलेंगे। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, इसको और बड़ा कर देता हूँ, देखो अब दिख रहा होगा सही अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अपने से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एक तो होता है ATP, एक होता है NADPH, एक होता है ATP और एक होता है NADPH। और लाइट रिएक्शन में आपको पता है बेटा H2O क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो 4H प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन भी क्या है,
लाइट रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीजन है, NADPH है, NADPH है और ATP है, लेकिन NADH नहीं है। NADH नहीं है तो ऑप्शन बी खटैक करके आंसर आएगा। ऑप्शन बी बेटा खटैक करके आंसर आएगा, खटैक करके। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ये लो जी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से क्वेश्चन अपने से कह रहा है फोस्फोइनोल पायरुवेट PEP की बात हुई, PEP की बात हुई इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है कौन से साइकिल में होता है बेटा, C4 साइकिल में। कौन से में होता है, C4 में। C3 के अंदर क्या होता है सर, C3 के अंदर होता है क्या, RUBP। क्या होता है, RUBP। कौन से प्लांट्स में, RUBP। तो क्या हो जाएगा, PEP कौन से में होगा, PEP C2 में नहीं होगा, C3 में नहीं होगा, C3 में सॉरी तो C3 में यहाँ पर नहीं होगा, तो किस में होगा, C4 में। किस में होगा बेटा, C4 में। C4 के अंदर ये क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर जो मीज़ोफिल सेल होती है उसमें जब CO2 आता है, यहाँ पर बंडल शीट सेल होती है, तो CO2 किसके साथ जुड़ता है C4 के अंदर, PEP के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, PEP के साथ जुड़ता है। तो खटेक करके आंसर आ रहा है, खटेक करके आंसर आ रहा है बेटा, खटेक करके आंसर इसी तरह से आता है, आंसर इसी तरह से आता है। तो ये थे कुछ PYQs जिनको हमने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया। और स्टूडेंट्स अगली जो क्लास होगी उसमें एक नए चैप्टर के साथ हम आगाज़ करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। नीट के बच्चे जुड़े रहें और यूं ही सपोर्ट करते रहें और यूं ही देखते रहें ईगल्स बायोलॉजी क्लासेस। और आपके नीट एग्ज़ाम के अंदर बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने का जो रामबाण यूट्यूब चैनल है वो यही चैनल है, ईगल्स बायोलॉजी क्लासेस। फ्लाई लाइक ए ईगल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।